इस वीडियो में हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के 17 चैप्टर सर्कल के नेक्स्ट एक्सरसाइज 17A के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। A chord of length 8 cm is drawn at a distance of 3 meter from the center of circle. Calculate radius circle। कहते हैं कि chord of length। अब कोड क्या था आपको पता ही है। एक सर्कल ले लो, कोड क्या होता है, यही होता है, एक सेंटर को छोड़ के सभी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। कितना ये 8 सेंटीमीटर है। कहते हैं इज ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। अब कहते हैं यहाँ से कितना है 3 सेंटीमीटर है। लो कहते फ्रॉम द सेंटर, क्या बोलते रेडियस, कहते रेडियस फाइंड करो। क्या फाइंड करने बोला है, रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। चलो गिवन क्या है आपको, ओ दे दूं मैं इसे नाम, इसे ए बी दे दूं, यहाँ से एम दे दूं नाम। अच्छा ध्यान रखो मैंने टेढ़ा सा बना दिया, ये आप सीधा बना ये टेढ़ा वैसे बन गया है, पर आपको टेढ़े सीधे बनना है। मैंने हल्का से वैसे बना दिया, आप सही ढंग से बना लेना। मतलब कहने वाला मेरा थोड़ा सा गलत सा बन गया, हल्का टेढ़ा सा बन गया है, पर आप सही ढंग से बना लेना। अच्छा गिवन क्या है, ओ एम की वैल्यू क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है आपने, प्रूफ नहीं करना, आपने फाइंड करने क्या है रेडियस। क्या फाइंड किया आपने, रेडियस। रेडियस क्या है आपका, चाहे ये इधर से ले लो उधर से ले लो, कहीं से ले चल जाता है। एक आप लोग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका ज्वाइंट एओ, यहीं से हो जाएगा आपको ज्वाइंट एओ। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है आपने, देखो आपको एक चीज पता है कि अगर सेंटर से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दोनों बाइसे करेंगे, तो लिख सकता हूँ लाइन। अगर ये जो सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये अगर 90 डिग्री हो तो ये वैसा करे तो लाइन होता था, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हिज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दी कोड। ये क्या क्या करते हैं कि अगर ये 90 डिग्री हो तो ये दोनों क्या करें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होंगे। अगर सेंटर से कोड में आएगा तो लिख सकता हूँ जो एंगल एम क्या है ये आपका 90 डिग्री, और ये तो बराबर हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ए एम है, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो लिख सकता हूँ जो ए एम है छोटा है, ये पूरे का हाफ ही होगा ना 8/2। पूरा जो 8 सेंटीमीटर है इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि डबल सेम तो है। अगर ये 4 4 तभी 8 होगा, तो इसको मैं लिख के सकता हूँ कि ये जो पूरे का अगर हाफ कर दूं तो इतना ही होगा। ये समझ आए कि नहीं, 2 × 2 = 4 8, तो ए एम आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। लो रेडियस आपको पता था कितना था, रेडियस फाइंड करो तो फाइंड करना है। लो इन ट्रायंगल ए एम, इन ट्रायंगल ए एम ओ, इसमें क्या देखो एंगल एम क्या है आपका 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ मैं, h² p² प्लस b²। h क्या होता है जो 90 के सामने वाला एरियो, p² क्या है आपका परपेंडिकुलर ओ एम, और b² क्या है आपका ए एम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। चलो ईओ की वैल्यू क्या है आपकी पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। ओ एम क्या है आपका 3, ए एम क्या है 4, एओ स्क्वायर 3 3 9 4 4 16, एओ इज इक्वल टू 25 स्क्वायर तो जाके हो जाएगा √25 का रूट, ईओ की वैल्यू आएगी आपकी 5। ये तो आपको आता है ना। लो
ये हो गया रेडियस है तो लिख के सकता हूँ मैं, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। लो बिल्कुल इजी सम था। बस ये जो थ्योरम था उसका स्टेटमेंट लेके आप सीधा लिख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है और ये दो बाइसेक्टर इक्वली है, ये दोनों अगर ये दो इक्वल है तो हम इस छोटे को इसका हाफ लिख सकते हैं। ये चीज इसकी मेन थी, बाकी सब तो आपको इजी ही लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपने थ्योरम किया हो तो आपको इसी की समझ आएगी। इसकी प्रॉब्लम तभी आएगी अगर आपने थ्योरम नहीं किया, अगर आपने थ्योरम किया है तो आपको ये चीज समझ आएगी। तो चलिए, इजी सम था। अगर आपको सम समझ आए तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पूरे चैप्टर पे लिस्ट आपको यहाँ मिले, कहीं दूर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो तो अपने फ्रेंड और क्लासमेट्स को इस वीडियो की लिंक जरूर चाहिए ताकि उनको मैथ में हेल्प हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।